अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की ईद। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं और अपने अपने घरों में महफूज हैं और ईद का दिन अच्छे से मना रहे हैं। खुशी का त्यौहार है, इसमें खुशियाँ बांट भी रहे हैं और अपने अहलो अयाल का ख्याल भी रख रहे हैं। नाजरीन, हुकूमत ने जो SOPs बताए हुए हैं उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड जो वायरस है उसकी तीसरी लहर इंतहाई जानलेवा है, जिसकी वजह से लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है और ईद पे भी लॉकडाउन है और एहतियात करने को भी कहा गया है। नाज़रीन, आज हम लोग आवाम को तलाश करेंगे, बात करेंगे और घूमेंगे कि वो किस हद तक SOPs को फॉलो कर रही हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। उसके अलावा देखेंगे कि आवाम कैसे ईद मना रही है, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार होता है चाहे जितनी भी एहतियात की जाए, लेकिन जो खुशियाँ बांटने का सिलसिला है वो कभी नहीं रुकता। खुशियाँ बांटी जाती हैं, अपने अजीज़ो अकारिब में बांटी जाती हैं, अपने दोस्त अहबाब में बांटी जाती हैं, अपने रिश्तेदारों में बांटी जाती हैं और जो मीठे खाने का सिलसिला है, जो मिठाइयाँ बांटने का सिलसिला है, उसके अलावा बच्चों में ईदी लेने का जो सिलसिला है वो भी जारी रहता है। हम आइए चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमें बहुत मुश्किल से कुछ अवाम मिली। हम लोग भी तलाश में थे कि ईद का मौका भी है और अवाम भी जो है वो घरों तक महदूद है, लेकिन कुछ लोग SOPs का ख्याल करते हुए बाहर निकले हुए हैं। उनको बहुत मुश्किल से तलाश किया, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे वो ईद मना रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं तो कैसे एहतियात कर रहे हैं। हुकूमती बताए SOPs को कैसे फॉलो कर रहे हैं। कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। शुक्र अच्छा, मुझे ये बताएंगे जी, कैसे ईद मनाई जा रही है, पहले कैसे मनाते थे? पहले तो आपको ही पता है बहुत हल्ला गुल्ला होता था ईद में, रिश्तेदारों के यहाँ जाना भी होता था। सही। लेकिन इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल मुश्किल से बाहर निकलना होता है, फिर निकलना होता है तो SOPs पे अमल करना पड़ता है। तो बच्चे तो घर में ही हैं। हम लोग खुद में अपने एक दोस्त आया हुआ था, उसके साथ यहाँ आए हुए हैं, तो चलो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। अच्छा अच्छा। इस्लामाबाद में फिर भी लोग पहले तो बहुत कम होते थे, इस दफ़ा तो बिल्कुल न होने के बराबर है। बिल्कुल, यानी बिल्कुल वीरान है सब बिल्कुल कुछ। वीरान है, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है, हम दोनों के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग आए हैं यहाँ, ज़रा गपशप लगा रहे हैं। तो अजीब अजीब नहीं लग रहा? कैसा फीलिंग आ रही है आपको? ये तो बहुत ही पहले कभी ऐसी ईद नहीं हुई नहीं हुई, बिल्कुल पहले तो ऐसी नहीं होती थी, बिल्कुल हल्ला गुल्ला होता था, लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है इस्लामाबाद में। लेकिन क्या कहेंगे, ये जो हुकूमत ने SOPs बताए हुए हैं, जो लॉकडाउन का सिलसिला है, इसको ईद पे भी उन्होंने स्पेशली इसको बंद किया क्योंकि हालात बड़े नासाज हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये गवर्नमेंट की मजबूरी है, हमें भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जानबूझ के तो गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये हमारी अपनी हिफाजत के लिए कर रही है। तो हम शिकवा भी नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि बस ये बिल्कुल फीकी हो गई है। ठीक है, तो अजीज़ व अकारिब की तरफ जाने का क्या सिस्टम है? बिल्कुल अभी तक किसी के पास गए नहीं हैं। अच्छा। डर भी लगता है, फिर वो आगे से आंखें भी निकाल देते हैं कि यार बिल्कुल आप इससे दौरान आए हैं, तो फिर हमें खुद भी मुश्किल होती है कि किसी के घर जाना, क्योंकि इस्लामाबाद में थोड़ा पोलन भी है, तो अगर छींकते भी है तो अपने को लग रहा है अगला कि जो है वो शायद डर जाता है। किसको, तो फिर हालात ऐसे हैं। एहतियातन हम नहीं गए इस दफ़ा। बिल्कुल। किसी के तो हालात ख़राब होते जा रहे हैं, मज़ीद बहुत मुश्किल है मुल्क के लिए। कोई पैगाम देना चाहेंगे ईद के ऐसे मौके पे जहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो सर्वाइवल है वो मुश्किल है? ये तो है, बिल्कुल दिहाड़ी वाले लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, लेकिन बस मजबूरी है, क्या करें। अभी तो हमारी तो सारे आवाम से यही गुजारिश है कि जितना हम एहतियात करेंगे इतना जल्दी हम इस वबा से निकलेंगे। एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, हमें एक और दोस्त भी मिले हैं जो कि पार्क में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं दिल को बहलाने के लिए वो भी यहाँ आ गए हैं, क्योंकि जो आवाम है उसके दिमाग में, दिल में फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है, घरों में रहना भी मुश्किल होता है। और ये जो ईद का त्यौहार होता है, ये एक ऐसा त्यौहार होता है कि जो कि हमारे अजीज़ व अकारिब, हमारे रिश्तेदारों के साथ एफिलिएटेड होता है। उसमें उनके साथ जो ताल्लुक़ होता है उसको बेहतर बनाने का मौका होता है। कहीं पे कुछ लोग राज़ी होते हैं, कुछ लोग नाराज़ होते हैं, उनको भी मनाया जाता है। उन दिनों में उठते बैठते हैं, खाने साथ में खाते हैं और वो जो पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा करते हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इस वक्त इस मौके पे यहाँ पे क्यों आए हैं और ईद कैसे मना रहे हैं। अपना तारुफ कराएंगे जी। जी, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। अच्छा जी, यासीन साहब, कैसी गुजर रही है आपकी ईद?
जी यूजुअली जो आम जो रूटीन की ईद होती थी उसके मुकाबले में ये ईद लॉकडाउन और इस वबा की वजह से थोड़ी सी मान पड़ी है खुशियों में। लोगों के पास रिश्तेदारों के पास आना जाना पिछले जो बाकायदा ईदों में होता था वो इस दफ़ा देखने में नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा। रिश्तेदारों के पास जाने में भी काफ़ी हिचकिचाहट महसूस होती है, वो भी थोड़े से माइंड काट जाते हैं। हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता कि यार कहीं ईद मनाने जाएं, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे टहलने के लिए तो निकलें। कैसी गुजर रही है इस बार ईद में? फ़र्क क्या है, मेन जो फ़र्क है? ईद में फ़र्क ये है कि हलचल थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है। लोगों में आना जाना कम हुआ है, बस लोग थोड़े से उखड़े से लग रहे हैं। ठीक है। बस तो आप जो हैं वो क्या कह रहे थे, क्यों आप निकले हुए थे फैमिली के साथ? आपने वक्त जो है वो ज़्यादा नहीं, इंसान को तंग हो जाता है या क्या वजह है? बस फैमिली के साथ तो आप सुबह शाम रहते हैं, ठीक लेकिन है। थोड़ा सा टाइम निकाला अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए, थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए। अब ठीक आप है। मार्केट तो नहीं जा सकते, यानी आप उसमें पैसों की- आइसोलेशन में यहाँ पे वक्त जी, जी। गुजार रहे हैं कि मैं अकेला कुछ बेहतर कर लूँ बेहतर अपने करूँ। आप को, तो फ्रस्ट्रेशन निकल आए जी, कुछ। जी। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को कि जिनकी ईदें बहुत मुश्किल से गुजरती हैं, स्पेशली इस लॉकडाउन में? स्पेशली तो ये है कि ये लॉकडाउन में एसओपीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। हाँ। गवर्नमेंट ने ये जो एसओपीज़ लगाए हैं ये हमारी बेहतरी के लिए लगाए हैं, हमें इस पर हाँ। पूरा अमल करना चाहिए और अपने रिश्तेदारों के और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और मुल्क से इस वबा से छुटकारा पाने के लिए हमें इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर दुआएँ करनी चाहिए। नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में इस वबा से बचने के लिए दुआओं की ज़रूरत है। हर इंसान को दुआएं करनी चाहिए, चाहे वो इनफरादी तौर पे हो या इज्तिमाई तौर पे हो। नाज़रीन, अभी देखते हैं, जाते हैं, किसी और को ढूंढते हैं। हमें वहाँ पे एक बंदा नज़र आ रहा है जो बैठे हुए हैं, कोई ख़ास अब उठ के जाने लगे हैं। हम देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? क्या कह रही हैं इधर? ईद का मौका है और आप अकेले यहाँ पे फैमिली के साथ वक्त नहीं गुजार रहे? सर, इस अकेलेपन को आप सोशल डिस्टेंस कह सकते हैं। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने कुछ एसओपीज़ दी है। ऐसे में मुझ जैसे लोग मैं मास्क नहीं पहनता, दम घुटता है मेरा उसमें, तो उसके लिए ये बेहतर है कि आप यहाँ पर आएँ और इस नेचर को एंजॉय करें। तो और अकेले वक्त हाँ जी, गुजारें। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की एसओपीज़ को फॉलो करते हुए आप अकेले ही आ सकते हैं। ठीक आप है। किसी को साथ नहीं ला सकते, वरना वो आपका जो सोशल डिस्टेंस वाला वो सीन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से मैं बस ईद की नमाज़ पढ़ के बस थोड़ा सा मैंने कहा कि ज़रा नेचर के करीब जाया जाए, इस वजह से इधर बैठा हुआ एंजॉय कर रहा था। आप ये अच्छा कह अच्छा सकते हैं अच्छा। जी। तो ये बताएं कि पहले कैसे ईद मनाया करते थे और अब कैसे मनाते हैं? सर बस ये तो अब याद ही रह जाएगी मेरे ख्याल से आने वाली नस्लों के लिए भी, और हम भी अभी इस चीज़ को बड़ा मिस कर रहे हैं कि इससे पहले एक अच्छा गेट टुगेदर था फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ। तो अब तो बस लोग तो अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ को, घर में रहना वो बेहतर समझ रहे हैं। बस आप ये समझ लें कि मैं समझता हूँ इस चीज़ को सर कि जो जितने भी गवर्नमेंट ने एसओपीज़ बताई हैं, मेरा ताल्लुक़, मैं स्विमिंग ट्रेनर हूँ बेसिकली, अच्छा, ज़बरदस्त। जी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। तो आप जब घर में रह जाते हैं, आप जब बंद कर लेते हैं ख़ुद को, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम वो भी स्ट्रॉन्ग होने की बजाय वो मज़ीद कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे में लोग कैसे फ़ाइट करेंगे इस बीमारी के साथ, इस जर्म्स के साथ, इस डिज़ीज़ के साथ वो कैसे फ़ाइट करेंगे? तो मेरा मशवरा यही है कि आप बाहर निकलें, अकेले ही निकलें, ऐसी जगह पर जाएं जैसे आप देख रहे हैं यहाँ क्राउड नहीं है, ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम इस प्रॉब्लम से डैमेज ना हो, तो आप ठीक है। तब तंदुरुस्त रह सकते हैं। और एसओपीज़ पर भी अमल करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी आप तरह ये मास्क कहने की ना पहनें। कोशिश करें कि जी। मेंटली आप जो हैं वो जी फिट रहें। हाँ जी, फिट रहें, रिलैक्स रहें, हाँ। और इस चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी ना करें। फ्रस्ट्रेशन जी ना हो आपको। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे कहने का यही बिल्कुल मकसद था। ठीक है। तो बस आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल खामोशी अच्छा है, अच्छा अच्छा। और यही तो दिन मिस ऐसे गुजरा करते है। हैं वो पुराने तरीके से ईद बिल्कुल मनाने सर, को? क्या बहुत- किया करते थे ईद पर? सबसे पहले तो ईद की नमाज के बाद हाँ। जाकर अपने रिलेटिव्स के घर मिलना, एक अच्छा अच्छा। गेट टुगेदर, उसके बाद फैमिली को टाइम देना, फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलना, आउटिंग के लिए जाना। अब ये सारी चीज़ें जैसे लगता है कि बहुत पीछे छोड़ दी हमने, बहुत मिस कर रहे हैं हम इस चीज़ को, स्पेशली मैं तो हाँ। बहुत मिस कर रहा हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल बाकी भी लोग सारे इसी तरह ही हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है इस वक्त, बिल्कुल। बहुत गिने चुने लोग, 2-4 लोग जो आए हुए हैं। चलें, यहाँ ये एक बहुत अच्छी बात है जी कि इलाज से एहतियात बेहतर है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि हमें एहतियात करनी चाहिए। एहतियात करेंगे तो हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है, हमारा भी ऐसे फ़ायदा ही। है, क्योंकि हमारे पास शायद वो कैपेसिटी नहीं है अब
कि हम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ को बेयर कर सकें। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अब इस अफोर्ड ही चीज़ नहीं को, कर सकते बिल्कुल। हम लोग इस चीज़ हम को। इस चीज़ को बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने भाई की राय जानी, भाई का ये कहना था कि अगर आप लोगों को इस तरह की एंजाइटी फील होती है या फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप अकेले निकल आएँ किसी पार्क में या किसी वीराने में, कोई ऐसी जगह देखें कि जहाँ पे आप सुकून से वक्त गुजार सकें। थोड़ा सा वक्त गुजारें, अपने आप को वक्त दें, ताज़ी हवा खाएं, अपने आप को भी फ्रेश रखें, और ताकि आप जो हैं वो एंजाइटी ना फील करें, घुटन ना महसूस करें, और आप जो हैं आपकी सेहत अच्छी हो, इम्यूनिटी डेवलप हो। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आइए चलते हैं मार्केट में जाते हैं, आवाम से जानते हैं, स्पेशली जो हमारे दुकानदार हजरात हैं, जो ट्रेडर्स हजरात हैं, उनसे भी जानेंगे कि ईद के दिन वो कारोबार जारी रखते हैं। स्पेशली ग्रॉसरी का तो चलता ही रहता है। तो हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कैसे ईद मनाते हैं और क्या सूरत हाल पहले होती थी और अब कैसी है। कैसे हैं जी, अपना तारफ़ कराएंगे। मेरा नाम शरियार है और हम ईद तो मोस्टली ईद तो वैसे होती है कि ऑन होता है ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह, और रश वगैरह इतना ख़ास नहीं होता क्योंकि लोग मोस्टली आउट ऑफ स्टेशन के होते हैं यहाँ इस्लामाबाद में, तो इस वजह से यहाँ कोई रश वगैरह इतना ख़ास नहीं होता। अब डिफरेंट इसलिए हो गया क्योंकि जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से उसने थोड़ा ये किया कि लोग अब सेफ़ एंड साउंड तरह के हो गए हम तरह, ठीक है, कि वो बस थोड़े सेफ्टी के साथ ग्रोसरीज के स्टोर पे आते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं। ये कि पहले जैसे रश वगैरह होता था उस तरह का रश नहीं होता अब, सही हो गया। और बस ये टाइम टू टाइम लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, बस जो चीज़ लेनी होती है बस वो इसी चीज़ के लिए, फजूल में नहीं घूमते वगैरह। अच्छा अच्छा, ये है। तो इस बार ईद डिफरेंट कैसे है, आपको क्या लगता है? लॉकडाउन भी है, बाजार भी बंद हैं, मार्केट्स भी नहीं है। ये डिफरेंट तो ऐसे जितनी ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो बस ये कि सेफ्टी मेजर्स हो गए थोड़े कोरोना की वजह से, ये पेंडेमिक जो स्टार्ट हुआ इसकी वजह से लोग थोड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं कि जैसे पहले फ्री होता था कि जहाँ मर्जी जाए जहाँ मर्जी आए, अभी ये के बस उन्हें सेफ एंड साउंड घर तक ही रह गए बस। अच्छा, ये तो फ़र्क पड़ा। वो जो रिलेटिव्स के पास जाया करते थे, एक सोशल गैदरिंग होती थी, सारे लोग बैठते थे, स्टिल देयर या नहीं है? नहीं वो नहीं है क्योंकि आप लोग आपको पता है जिस तरह के ये चल रहा है आजकल कंडीशन, तो लोग अवॉइड ही करते हैं कि तो ये गैदरिंग। अच्छी बात नहीं है कि अवाम एहतियात करिए? नहीं अच्छी बात है, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी बात है कि अच्छी बात एहतियात ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेफ रहेंगे तो नेक्स्ट अगला बंदा भी सेफ रहेगा, अगर आप खुद नहीं सेफ रहेंगे तो अगला कैसे सेफ रहेगा। ठीक हो गया। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ईद मुश्किल होती है, वो आराम से नहीं गुजार सकते, आसानी से नहीं गुजार सकते, उनके लिए? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम वो भी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है, हमें उनके साथ पूरा कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि जैसा पेंडेमिक है वो भी अपने घर से नहीं निकलते, क्योंकि उनकी लाइफ में मैटर्स करती है, ये तो नहीं है कि सिर्फ हमारी लाइफ से मैटर करती हैं। ठीक तो है, हमें उनकी भी मैटर करती उनकी है। भी मैटर करती है, लिए उनके खुद हेल्प आउट करना चाहिए, उन तक खुद पहुँचना चाहिए। ये नहीं है कि वो ही आए, वो आएंगे तो हम उनकी हेल्प आउट करेंगे। देखना चाहिए कि सफ़ेद पोश कौन लोग हैं बिल्कुल जो- बिल्कुल एग्जैक्टली। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक सेक्टर में और हम लोग ये सोच रहे हैं कि ईद का मौका है तो घंटी किसके घर की बजाई जाए और किसके घर जाया जाए। हम जाकर ये देखना भी चाहते हैं कि वो अपनी ईद कैसे मना रहे हैं और क्या अगर हम किसी के घर जाएंगे तो क्या वो हमें वेलकम करेंगे या नहीं। नाज़रीन, ये बात भी वाज़ेह रहे कि हम लोगों ने भी SOPs का खासा ख्याल रखा है और उम्मीद करते हैं कि जिसके घर हम जाएंगे या घंटी बजाएंगे वो भी SOPs का खासा ख्याल रख रहे हैं और अपनी ईद अच्छे से मना रहे हैं। हमारे साथ रहें। नाज़रीन जा रहे हैं, देखते हैं कि ये दरवाज़ा भी खोलते हैं या नहीं खोलते और हमें वेलकम करते हैं या नहीं। इंतज़ार है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, हम सच टीवी से आए हैं जी और ईद का मौका है तो हम चाह रहे थे कि देखें आप कैसे ईद मनाते हैं और आप हमें वेलकम करते हैं या नहीं करते। अच्छा चलें। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं साद साहब के घर में। साद साहब ने हमें बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। हम लोग ढूंढ रहे थे कि किस घर की घंटी बजाएं और हमें ये घर दिखाई दिया और हमने इसकी घंटी बजाई और आगे हमें साद साहब की फैमिली ने बहुत ही वार्म वेलकम किया। साद साहब से गप लगाएंगे, इनकी फैमिली से गप लगाएंगे और ये सारे मौजूद हैं।
बड़े अच्छे तरीके से उसी जज्बे से मना रहे हैं ईद जैसे मनाया करते थे, बस बाहर निकलने से परहेज़ की जा रही है। वैसे ये सब कोविड नेगेटिव हैं और एहतियात भी ये लोग करते हैं, लेकिन इन्होंने हमें भी बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया और आपस में जैसे हो सकता है ये लोग ईद मना रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैसे हैं साथ साहब आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसे मना रहे हैं ईद इस बार? सर इस बार पहले से कुछ नौयत बदली हुई है, क्योंकि बहुत सारे आप हुकूमती हालात देख रहे हैं कैसे कोरोना जो है बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे सेफ़ हैं, क्योंकि हम एहतियात कर रहे हैं जिस तरीके से भी कर सकते हैं, सैनिटाइज़र्स और वो सब कुछ। खैर अभी आपको हम नज़र आ रहे होंगे कि हम सारे मास्क के बगैर बैठे हैं, क्योंकि हम सारे विद इन फैमिली बैठे हुए हैं और ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका डेली इंटरेक्शन है और आपको पता है कि ऐसे सारे ही है, हेल्दी हैं माशाल्लाह ऐसे से। ही है, अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो ईद मनाया करते थे स्पेसिफिकली, उसमें और इस ईद में क्या फ़र्क है? पहले यानी कि आप देखें कि हर बाज़ार वगैरह खुले होना और हर लिहाज से खुशियाँ मनाते थे सारे, लेकिन इस बार आप पिछले सालों की मुनासबत देख रहे हैं कि उस तरीके से नहीं है, बहुत सख्तियाँ हैं और बस लिमिटेड सा माहौल बना हुआ है। अच्छा, तो क्या स्पेशल करते हैं अपने घर में ऐसी चीज़ के जो मुनफरिद हो आपकी फैमिली को लेके, अगर कहा जाए? आम जिस तरह से होता है नमाज की रूटीन होती है, सुबह उठना सबने चचा ने और हम सब ने भाइयों ने मिल के नमाज की एक वो करनी होती है। उसके बाद आके वही जो एक स्पेशल होता है कि एक लवाजमात जो है हमारे सामने मीठे की शक्ल में, नमकीन की शक्ल में होती हैं, बस वो होता है। उसके बाद यानी कि मिलना मिलाना, खैर इस साल उस तरह नहीं होगा, कुछ मिलना मिलाना restrictions हैं, ज़रा ऐसे ही है। लिमिटेड होगा। वो हम सब के लिए बेहतर है, आपके लिए, हमारे लिए, क्योंकि डेफिनेटली एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो बताएंगे कि कैसे आप ईद मनाते हैं और जब आप ज़रा यंग थे तो कैसे मनाया करते थे और अब क्या डिफरेंस आया आपकी ईद में? हमारा पिछले काफ़ी अरसे से यही रूटीन चल रही है। जब हम छोटे थे तो हमारे वालिदैन इस तरह करते थे, अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे तो वो बच्चे स्पेशल क्या है, क्या करते हैं हम जो वो लोग करते थे? हमेशा इकट्ठे पहले सारे इकट्ठे ही बैठते हैं सारा पहले दिन सब ठीक है। यहाँ पे, फिर उस वक्त इकट्ठे होके हम लोग अपने दादा की तरफ चले जाते थे। अब अच्छा, इनके अच्छा। दादा की तरफ चले जाते हैं सब तो सारा, लेकिन इस साल थोड़ा सा वो कोरोना एहतियात की की वजह है। एहतियात की वजह से हम नहीं जा रहे। अच्छा, तो एक पहले दिन हम लोग उनकी तरफ चले जाते हैं, दूसरे दिन वो सब हमारी तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, इसी तरह। तो कुछ ये और- स्पेशल ये ऐसी ट्रेडिशन आपकी फैमिली की कि जो सारे बच्चों ने फॉलो करनी है, ये जिस बस- चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? ये इसी तरह चलती आ रही है, आपको मैंने अच्छा, यही बताया, सब होता ये है। एक रवायत हमारी चलती आ रही है, हमेशा से हम इसी तरह चलते आ रहे हैं। अच्छा, तो सुबह उठते हैं, नमाज के लिए जाते हैं? ये नमाज के लिए जाते हैं। अच्छा, पहले तो जो बाकी घर वाले हैं, जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ कोई कुकिंग शुकिंग भी या कुछ मीठा बनाने में हेल्प करनी या कुछ ऐसा करते हैं? नहीं, ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि कोई आपको हमारे यहाँ ज़्यादातर औरतें यही काम करती हैं। अच्छा, मर्द ठीक कम है। ही हाथ मिलाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आपके साथ जो बैठे हुए ये हैं, मेरा बेटा है अफील। स्कूल अच्छा, कौन सी क्लास में है जी आप? 6th क्लास में। अच्छा, 6th क्लास में है। तो क्या करते हैं ईद पे, क्या एक्साइटमेंट होती है? ईदी देता है कोई बड़ा या नहीं देता? जी देते हैं सब, किससे लेते हैं सबसे ज़्यादा ईदी? सबसे ही लेते हैं। अच्छा, पापा से लेते हैं, जितने बड़े जितने पापा बड़े हैं सारे देते हैं आपको? कोई ऐसा जिसमें गिला हो कि नहीं ईदी देता, बहुत मांगता हूँ लेकिन नहीं देता? दे देते हैं सब। अच्छा, सारे दे देते हैं। अच्छा, तो क्या पसंद है आपको ईद में? सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है? ईदी। अच्छा, बस ईद ही अच्छी लगती है। नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं? जी। अच्छा, तो मतलब ये होता होगा सुबह सवेरे उठा देते हैं नमाज के लिए, या नहीं दिल करता है जाने का? दिल करता है जाने को। अच्छा अच्छा, दिल करता है क्योंकि उसके बाद फिर ईदी भी मिलनी होती है, इसीलिए। अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में? अभी मैं 9 में हूँ। सॉरी, 9 में। 9th में हैं आप? अच्छा अच्छा, तो क्या आपको सबसे अच्छा लगता है ईद के बारे में? ईदी क्या रोना, ईदी लेना। बस तैयार होके बैठ जाती हैं या कुछ करती नहीं, नहीं फिर है? ये मामू के घर जाते हैं और ये उन्होंने बताया अच्छा कि उनकी अच्छा, दावत तो मामू के घर में क्या सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ होती है जो आप करते हैं? चीज़ होती है सब कजना के साथ पिक्चर लेनी होती है, फिर कुछ पार्टी कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, अच्छा। ईदी ले लेते हैं सबको। ईदी भी मिलती है आपको?
अच्छा, सारों से मिलती है? हाँ जी, सबको मिलती है। तो अपनी जो मदर हैं, चाची हैं, उनकी हेल्प करती हैं किसी चीज़ में या बस आप आराम करती हैं? करती हूँ। अच्छा, हेल्प भी करती हैं। अच्छा, तो आपके साथ जो हैं ये कौन है? ये मेरी बहन है। अच्छा, ये आपकी बड़ी मम्मा है। अच्छा अच्छा, तो बड़ी मम्मा से हम बात करेंगे और देखते हैं कि आप क्या कहती हैं जी। इन सारों की जो बड़ी मम्मा हैं उनकी क्या ड्यूटी होती है, स्पेशली ईद तो होती मदर्स की है, कहते हैं अम्माओं की ईद होती है और वो अगर ना हो तो ईद के रंग नहीं नज़र आते। ये लोग सब जाते हैं नमाज के लिए और शुरू से मतलब मेरी मदर इन लॉ के ज़माने से यही चलता आ रहा है कि ईद वाले दिन ब्रेकफास्ट सब ने इकट्ठे करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने भी वही रूटीन रखी है। मेरे देवर देवरानियाँ बच्चे हम सब इकट्ठे ही ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, सेवियाँ शौक़ से और बॉयल्ड एग्स बहुत शौक़ से खाते हैं। ये ईद की स्पेशल डिश है? ये ईद की हमारी स्पेशल डिश अच्छा, होती एक है। सेवियां और एक बॉयल्ड एग्स। बॉयल्ड एग्स, ठीक है। तो उसके बाद फिर वही जो मतलब पाए हो गए, निहारी हो गई, जो भी होता है हम एक दिन पहले प्रिपेयर करके रख लेते हैं। तो ईद के सुबह अच्छा फिर नाश्ता वगैरह करके फिर अपने दादा की तरफ, मेरे हस्बैंड के जो दादा हैं उनकी तरफ जाते हैं ईद मिलने के लिए। तो इस बार क्या चेंज आई, क्या किया आप और इस बार जो है उसको कैसे मैनेज कर रही हैं आप? इस दफ़ा हम लोग घर में ही ईद गुजारेंगे क्योंकि कोविड की वजह से बाहर जाना ज़रा मुनासिब नहीं है। बिल्कुल। तो बेहतर यही है कि हम खुद भी सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें। तो दादा की तरफ से कोई गिला तो नहीं आएगा कि आए नहीं इस बार? नहीं नहीं, कोई गिला नहीं आएगा, सबको पता है कोविड है तो हम लोगों को अपने आप को सेफ रखना है। सो बेटर यही है कि हम घर पे रहें। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद चलें, एक तो दिन हो जाता है, पहला दिन बहुत बिजी गुजरता है, जाहिर सी बात है आपने दुआएं भी करनी होती हैं, आपने अजीज़ व अकारिब की तरफ भी जाना होता है, फिर आपने मीठे शीठे भी खाने होते हैं, फिर एक दूसरा दिन आ जाता है, ठीक है। सेकंड डे ये होता है कि अब सेकंड डे माशाल्लाह से हमारे जितने रिलेटिव्स हैं वो सब इनवाइटेड होते हैं हमारी तरफ। अच्छा, सारे आपके घर मतलब आते हैं? एक यूँ समझे कि एक लंगर वाला हिसाब होता है, लोग अच्छा, आते जाते हैं, खाते जाते हैं। अच्छा अच्छा। और सुबह से लेके रात तक हमारे घर यही रूटीन अच्छा, होती है। यानी वही हिसाब है जैसे हम आ गए हैं, जी, जो आए, बिल्कुल, आए, जो गुस्से और हाँ चला जी। जाए, आप सबको वेलकम करते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और लेकिन इस दफ़ा माजरत के साथ हम लोग किसी को भी नहीं इनवाइट कर सकेंगे अच्छा अच्छा, क्योंकि कोविड की वजह से। बिल्कुल। तो बेहतर यही है कि तो कीप सेफ। तो जो थर्ड डे है उस पे आपकी क्या मसरूफ? थर्ड डे भी ऐसे ही इनवाइटेड होते हैं रिलेटिव्स की तरफ। अच्छा जी। लेकिन वही इस दफ़ा आई थिंक ईद इज़ गोइंग टू बी वेरी क्वाइट, घर में ही सुकून से। ठीक हो गया, ठीक है। आपके साथ कौन बैठी है? ये मेरी देवरानी बैठी हुई है। अच्छा अच्छा, यानी बच्चों की चाची? जी, बच्चों की अच्छा चाची। अच्छा। तो आप बताएं जी, चाचियों का तो बड़ा इम्पोर्टेंट घर में रोल होता है, बच्चों की अगर किसी से बने ना बने चाची से जरूर बनती है, बिल्कुल ठीक इसी है? तरह ही है। तो चाची का जी क्या किरदार होता है ईद पे और क्या करती हैं चाची? बस कैसे बच्चों को तैयार करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? यही होता है, बस सुबह जल्दी जल्दी उठे, नमाज के लिए जाएं, फिर अच्छा। उनके आने तक हम लोग तैयारी करते हैं, मीठा शीठा यहाँ बना पे भी के। ऐसे ही है कि बच्चों की चाची से सबसे ज्यादा बनती है ऐसे ही है। ये बड़े बच्चों की भी माशाल्लाह बनती है, छोटे बच्चों की भी बनती है अच्छा। बहुत ज़्यादा, सही, तो वो बहुत करते हैं। तो फिर इसी तरह नाश्ता मीठा बना लिया, खीर बना ली, शीर कौरमा बना लिया, अच्छा। मिल के एक ही जगह अच्छा, हम लोग मिलके ही करते एक ही हैं जगह सारे। सारा करते हैं। अच्छा, तो इस बार क्या चेंज आई? आंटी ने तो बताया हमें कि बड़ी चेंज आई और वो लोग उस तरीके से नहीं आ सकेंगे, तो आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? ईद का दूसरा दिन, तीसरा दिन क्या करेंगे? अब यही है कि ईद के दिन हम लोग पहले दिन भी घर पे ही रहेंगे, दूसरे दिन भी अगर कोई आना चाहे तो ज़रूर आ जाए, लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग ज़रा थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों को बुला नहीं रहे कि यार बस ना क्योंकि इतना ज़्यादा अपने घरों कोविड में की वजह रहोगे। से इस्लामाबाद में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है, ठीक हो तो गया। भी इस वजह से थोड़ी एहतियात कर रहे हैं कि फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत ईदें होंगी। इंशाल्लाह हाँ। इंशाल्लाह जी। तो ये तो- साथ जो आपके बैठी हैं, ये भी अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में आप? मैं 6 में हूँ। आप 6 क्लास में हैं। अच्छा, तो क्या गिरती हैं ईद पे, किस चीज़ की एक्साइटमेंट होती है आपको? मुझे ईदी की ईदी की सबसे ज़्यादा कौन देता है आपको ईदी? सब देते हैं। ज़्यादा कौन देता है?
मम्मा पापा। मामा पापा सबसे ज़्यादा देते हैं, बस ईदी लेके फिर आपकी ईद ख़त्म हो जाती है? नहीं तो अच्छा, फिर क्या कहती हैं? फिर मैं तैयार होती हूँ। अच्छा, तैयार होती हैं, ईदी के बाद तैयार होती हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद अपने कज़न्स के घर जाती हैं? जी। और इस बार क्या कह रही हैं? इस बार भी कोशिश करूँगी। इस बार कोशिश करूँगी एंजॉय करने का। जी। अच्छा अच्छा, चलें, अल्लाह करे कि सारों के साथ आप एंजॉय करें जैसे सारे कर रहे हैं। और आपके साथ कौन है? मेरी मम्मा। अच्छा, आपकी मम्मा है। अच्छा, कैसी हैं आप? यानी आप भी चाची हुई इन सारों की? हाँ जी, मैं ठीक है, तो वही बात है कि चाचियों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, बड़ा अहम किरदार होता है। तो कैसे आप इन सारों के साथ हेल्प करती हैं, क्या करती हैं, क्या रूटीन होती है? और फिर इस बार स्पेसिफिकली क्योंकि कोविड है तो क्या कर रही हैं, एहतियात कैसे कर रही हैं? एहतियात तो ज़ाहिर है, बच्चों को भी समझा रहे हैं कि नहीं, इस दफ़ा ज़्यादा नहीं कहीं जाना, किसी से मिलना नहीं है। लेकिन बच्चों की तो वो है कि नहीं, जाएंगे, करेंगे, सबको बुलाएंगे अपने घर। तो देखें, अल्लाह ताला अच्छा रखे आगे सबके साथ और खुशियाँ मनाएं। ज़ाहिर है, रोज़े रखे बच्चों ने। तो इस बार आपका रमज़ान कैसा गुजरा? क्योंकि जाहिर सी बात है कोविड भी था और लॉकडाउन भी चल रहा था ऑन एंड ऑफ, तो कैसे आपने मैनेज किया? उसके बाद फिर ईद एक्साइटिंग लगती है थोड़ी या नहीं? खुशी होती है? हाँ, ईद तो ईद है, ज़ाहिर है, लेकिन अल्लाह करे अच्छा रहे, ईद का दिन अच्छा गुजरे हमारे लिए और सबके लिए अच्छा गुजरे। अच्छा, तो कोई पैगाम, कोई ऐसा स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगी अपनी तरफ से, बाकी सारों की तरफ से, बल्कि आंटी भी देना चाहें और आप भी देना चाहें, तो क्या कहेंगे जो लोग ईद मना रहे हैं? स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो लोग अपनी ईद जो है वो जिस तरीके से आप लोग मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं, हमें अल्लाह का शुक्र है कि सारी नेमतें हमारे पास मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास ये नेमतें नहीं मौजूद, फुकदान है इन चीज़ों का। तो वो जो लोग हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ख्याल रखना चाहिए सबका, और ज़ाहिर है कि एक त्यौहार ऐसा है कि अल्लाह ताला सबके नसीब में करे। बाकी मैसेज आंटी देती हैं कि क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी ईदें जैसे आप मनाते हैं, बाकी लोग मनाते हैं, हम लोग मना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कोविड के हालात हैं, नासाज हैं, लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम अपने आसपास देखें कोई ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प करें। खाने के लिए हम लोग ख़ुद तो इकट्ठा कर लेते हैं कि जी महीना हमारा आराम से गुजरे। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक टाइम का भी नहीं होता। हम लोगों को आजकल स्पेशली कोविड के दौर में मेक श्योर करना चाहिए कि हम शेयर करें। हमारे पास अगर है तो हम थोड़ा खा लें, दूसरों को भी दें, तो इससे हमारी मोहब्बत भी बढ़ेगी और एक जो इंसानियत का जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है कि हम दूसरों की हेल्प करें। हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, हम कोशिश करें कि हम किसी ज़रूरतमंद को लेके दें। हमारे पास जो काम करने वाले हैं अगर उनके पास नहीं है तो उनको लेके दें, उनकी हेल्प करें। अपने से नीचे वाला जो तबका है उनकी हेल्प करनी चाहिए। और वो एहसास जो है वो बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल। और आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपको एक खुशी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब सुकून मिलता है और इस बार आपको। तो वो जो ईद है वो भी आप लोगों की बंद सी है, घरों में बिल्कुल है, आप ऐसे ही लॉकडाउन है। में गुजार रहे हैं, तो उसमें जो सेटिस्फेक्शन है शायद वो बिल्कुल। किसी चीज़ में मिले कि हम लोग जो हैं जब किसी की मदद करें या उसके साथ ईद गुजारें तो, और उसकी फाइनेंशियल हेल्प करें, उसकी बिल्कुल। मॉरल हेल्प करें, ठीक है, उसकी मेंटल हेल्प करें, ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। नाज़रीन, हम लोग साद और उनकी फैमिली का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें कीमती वक्त दिया अपना और इतना अच्छा वार्म वेलकम किया, हमें बुलाया, हमारे साथ गप लगाई और बहुत अच्छी लजीज मीठी मीठी चीज़ें खाने को भी दी और हम लोगों ने इनके साथ एंजॉय भी किया। ईद का त्यौहार लाजमी सी बात है कि ऐसा त्यौहार होता है कि जिसमें खुशियाँ बांटनी चाहिए, खुशियाँ एक साथ लेकर चलनी चाहिए। स्पेशली उन लोगों को याद रखना चाहिए कि जो लोग अपनी खुशियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते।
खुशियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं। किसी को अगर इंसान कुछ खाने के लिए ले दे, कुछ पहनने के लिए ले दे, कुछ ओढ़ने के लिए ले दे, तो ये जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशी होती है। ये किसी नेमत से कम नहीं होती। और वो लोग इस दुनिया में, इस सोसाइटी में, इस माशरे में ब्लेसिंग है कि जो लोग दूसरों की खुशियों का ख्याल भी करते हैं, ईद जैसे त्यौहार पे दूसरों को भी अपने साथ याद रखते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद है लोगों के काम आना, और लोगों के काम आना एक बहुत ही बड़ी इबादत है। अगर इसको इबादत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।